हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसेम एकेडमी क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब यहाँ पर टॉपिक है फ्लो चार्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पर चार्ट के थ्रू जो हम चार्ट पढ़ाएंगे, यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ समझेंगे। अगर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है या रिवीजन करना है या कोई भी डाउट है, तो मैं आपसे कह रही हूँ एक बार आप ये ध्यान से समझिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक चार्ट के थ्रू आपको 5 डेफिनेशन याद हो जाएंगे, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है, इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखे गए हैं, वो आपको वहां से वीडियो से देख करके नोट करना होगा, या तो कोर्स में मैंने आपको भेजा है, मतलब अपलोड कर देती हूँ, आप लोग वहां से भी नोट्स कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब मैं समझाऊंगी, आपको सबसे पहले पता है स्टेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो हम चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट को चेंज करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ये माइंड में आप याद रखिएगा। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है क्योंकि डेफिनेशन यहाँ मैं नहीं लिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं ध्यान से बोल रही हूँ। फिर से एक बार बोल दे रही हूँ, हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को चेंज करके कन्वर्ट करेंगे, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक, अब आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए, सबसे पहले ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये लास्ट गैस। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं हीट के द्वारा, ठीक, यहाँ पर भी हीट। लेकिन जैसे ही अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ठंडा करना पड़ता है, तो यहां से क्या हो जाएगा? कूल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये शॉर्ट में है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, लेकिन तब जब आप सारे वीडियो देखेंगे, सारे मैंने एक एक टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल्स में समझाए हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए। अच्छा, आपको अच्छे से पता है ऐसा कोई भी सॉलिड गर्म होकर के अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। आपको अच्छे से पता है, अगर ऐसा कोई भी सॉलिड गर्म हो करके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं फ्यूजन, और एक और नाम से बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्यूजन, और एक और नाम क्या है? मेल्टिंग। अच्छा, अब आप इसके अंदर एक और पॉइंट पढ़ा था हम लोग ने, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले फ्यूजन का एक एग्जांपल मैं दे दूं आपके सामने, आइस का, बर्फ। ठीक है, आप फ्रिज से जब बर्फ निकालते हैं, आप चाहे तो धूप में रख दीजिए, देखते होंगे धीरे धीरे क्या हो जाता है? पिघल जाता है ना। पहले बर्फ था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे घी का। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मी लोग जमाती मलाई, ठीक है, मलाई इकट्ठा करते हुए, एक तरफ से क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो वहां पर जब सॉलिड को अगर मान लो, सॉरी सॉलिड कह रही हूँ, जो घी का मक्खन जो भी कहते हैं, उसको निकालते हैं कढ़ाई में, उसको जब गर्म करते हैं तो वो देखा होगा आपने, वो लिक्विड में हो जाते हैं कन्वर्ट, है ना, बिगल जाता है घी। तो वही एक तरफ से वो किसका एग्जाम्पल है? फ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर एक सिंपल सा और दे दूं तो मैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ठीक है, आपने देखा होगा ठंडी में क्या रहता है? वो जमा रहता है, देखा होगा आपने। अब जैसे ही गर्मी आती है वो क्या हो जाता है? एक तरफ से बिगल जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको सब देखने को मिलते हैं। तो फ्यूजन का आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। फ्यूजन क्या होता है? ऐसा कोई भी सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वो होता है, मतलब एक तरफ से देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर की वैल्यू बताती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर की वैल्यू, है ना। तो मतलब जिस टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब जो फिक्स टेम्परेचर में सॉलिड, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल है बर्फ का, आपने देखा होगा जब तक 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक बर्फ पिघलेगा नहीं। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद जैसे लिक्विड में अगर हम गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं?
वेपराइजेशन, लेकिन उसको एक और नाम से बोलते हैं, वो है बॉइलिंग। ठीक है, क्या है? बॉइलिंग। तो सबसे पहले वेपराइजेशन, दूसरा पॉइंट बॉइलिंग। अब इसके अंदर हम लोग ने क्या होता है ये समझते हैं। ऐसा कोई भी लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है गर्म होकर के, उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन। अच्छा, एग्जांपल मैं दूं, पानी। सिंपल सा एग्जांपल है पानी। आपने देखा होगा मम्मी कहती है जाओ बेटा पानी को गर्म कराओ, खौलने देना। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा जब आप किसी भी बर्तन में आप गैस में चढ़ाते हो पानी को, ठीक है, उबालने के लिए, तो वहां पर आप देखते हो धीरे धीरे वो गर्म होता है, गर्म होता है। लेकिन एक टाइम आता है वो गर्म हो करके धीरे धीरे एक टाइम आता है वो क्या हो जाता है, खोलने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है। अगर जब उबलने लगता है तो आपने देखा होगा वो वेपर जो है बाहर निकलता है। तो उसमें देख रहे हो आप, एग्जाम्पल देखने को मतलब दिख रहा है आपको, जो पानी था वो क्या है, लिक्विड है। लेकिन जैसे ही बॉयल होने लगा वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है। तो मतलब एक तरफ से देखा जाए वो क्या है, वेपराइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसे आप चाय बनाते हो, चाय में भी देखा होगा जब चाय बनती है खोलने लगता है वो भी क्या होता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिल रहा है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर की वैल्यू बताती है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिस टेम्परेचर में ऐसे कोई भी लिक्विड आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल वाटर का, वाटर हमेशा आपने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप करेंगे तभी वो बॉइल होने लगता है। ठीक है। तो मतलब वहां पर अगर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पूछे क्या है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसको हमको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल दें, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, दो, आपने मैगी बनाया होगा घर में। ठीक है। एग्जाम्पल, क्योंकि छोटे बच्चे वही काम करते हैं, तो मैं यही बोलूंगी सिंपल सा चाय बनाना आता होगा या मैगी बनाना आता होगा। ठीक है। तो मैं मैगी का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो मैगी आप जब बनाते हैं, ठीक है, जब मैगी पकने लगती है आप ढक देते हो पकने के लिए। ठीक है। तो मतलब जो कढ़ाई है उसके आपने देखा होगा जो ढकते हो, आप जब पक जाता है मैगी पूरा तो उसको हटाते हो, जो ढकते हैं आप उसको हटाते हो बर्तन को, तो देखा होगा आपने वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है आपने ना। तो वो एक तरह से क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का है। अच्छा, अब आप कहें मैम आप ऐसे क्यों बोल दे रही, ये एग्जाम्पल कैसे हो गया? आपने यहाँ पर बोला हमको ठंडा करके ये कन्वर्ट करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम अच्छे से समझे तो आप एक बात ध्यान समझिए। अगर आपने गैस में, मान लीजिए मैंने फ्राई पैन लिया, ठीक है, फ्राई पैन में आपने मैगी बना रहे, ठीक, लेकिन आप जो ढक रहे हैं, जिससे आप ढक रहे हैं, ठीक, तो उसकी कंपेयर में फ्राई पैन जो है वो बहुत गर्म है, उसके कंपेयर में देखा जाए जिससे आपने ढका है वो क्या है, ठंडा है। ठीक है, बहुत ठंडा है, तभी तो आप पकड़ पाते होंगे। ठीक। अच्छा, अब जब मैगी पकती है, बॉयल होने लगता है, तो उससे क्या होता है, वेपर निकलता है। ठीक है। तो जिसमें ढका रहता है वो क्या होता है, उससे टकरा करके वो बर्तन क्या है, एक तरह से देखा जाए उसकी कंपेयर में ठंडा है, तो वहां पर टकरा करके वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्या है, कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया। अब लिक्विड से अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है। तो फ्रीजिंग। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम इसका भी एक और नाम होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लिक्विफिकेशन। ठीक है। और इसका एक और नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी लिक्विड जो ठंडा हो करके सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अच्छा, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप पानी को अगर फ्रिज में रख देते हैं जाके वो क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है फ्रीजिंग का। ठीक है। अच्छा, और अच्छा दे तो एग्जाम्पल, आपने घी देखा होगा, घी क्या होता है, एक्चुअल में पिघला होता है। ठीक है। आज जैसे ठंडी आ जाती है या फ्रिज में रखते तो वो एक तरफ से क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है। तो वो भी क्या है, फ्रीजिंग का एक एग्जाम्पल है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अंदर एक और पार्ट पढ़ा था हम लोग ने, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर की वैल्यू, कोई भी, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो। ठीक है। अब यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल ये बात हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर में आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। मतलब फिक्स वैल्यू, जैसे बर्फ का, जैसे ही अगर जिस टेम्परेचर में कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
लेकिन अगर एग्जाम्पल दे तो बिल्कुल आपके सामने है, पानी को आप बर्फ में पानी को आप फ्रिज में रखते जाके तो वो क्या हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप जब तक 0 डिग्री सेल्सियस नहीं करेंगे तब तक वो बर्फ नहीं जमेगा। ठीक, अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम हमने इतना पढ़ लिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, क्या ये पॉसिबल है? आप सॉलिड से डायरेक्ट मतलब लिक्विड होगा कि नहीं, सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो या गैस को डायरेक्ट आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल, ये आप काम कर सकते हैं। बहुत ही कम केस में आप लोग ने ये देखा होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी सॉलिड जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने जैसे पिछले वीडियो में ही पढ़ाया है, कपूर। ठीक है, आपने देखा होगा आरती होती है जब कपूर को जलाते हैं। ठीक, पहले जो कपूर था वो किसमें था? सॉलिड में था। पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने जलाया वो एक तरह से क्या आरती करते हैं, जब देखा होगा वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड मतलब पानी पहले आता है, नहीं आता है, उसमें क्या हो जाता है, सीधे धुआं में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आप यहाँ पर अगर गैस को, कोई भी गैस को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, और एक और नाम से बोलते हैं डी सब्लिमेशन। लेकिन बहुत से बुक में आपको यही देखने को मिलता है, सब्लिमेशन। ठीक है, अब आपको अच्छे से सारी डेफिनेशन, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग, और साथ ही साथ सब्लिमेशन। ठीक है, हम लोग ने एक ही लेक्चर में 5 डेफिनेशन पूरा क्लियर कर लिया। अब अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लो इसी में से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिएगा, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।